आई ना पोज आर के साथ में, तो हम बी के स्थान पे, क्योंकि बी हमें चाहिए नहीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बी के स्थान पर आई आर लगा दें तो आई पहले से है और आर उसके साथ में आ जाएगा। ये सोल्व हो गया। मतलब एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी हुई है फिजिक्स में। आप एक तैयार कर लो, आपके आगे की राह बहुत आसान हो जाएगी, बिना दिक्कत के आप कर सकते हो। इसे मैं कहीं से ला रहा हूं क्यों? कुछ नहीं ला रहा हूं ना, शब्द भी आपके सामने ही बता रहा हूं ना कैसे बना सकते हो आप। तो आप क्यों रट्टा मार रहे हो साहब? आप सीखो, प्रैक्टिकली आओ उस चीज को। रफ कॉपी उठाओ, करना शुरू कर दो, क्वेश्चन उठा लो, हेडिंग उठा लो, अपने शब्दों में लिखो, मुझे दिखा दो यहाँ आकर। ये सब देखो, ये लिखा था अपने आप, यहाँ बनाया था, देखो जरा कुछ सही सा है क्या और क्या इम्प्रूव किया जाए। बस यही तो होता पढ़ना। अब ये नहीं कि आप कॉपी उठाई साहब, अब पूरी रात भर उसको रट्टा मार लो। समझो, समझो मतलब लेक्चर देख लिया, रफ कॉपी उठाई, हेडिंग देखा कौन से को हम तैयार कर रहे हैं, हेडिंग लिखा, रफ कॉपी पे आपने लिखना शुरू कर दिया, हाथ चलाने शुरू कर दो, अपने टॉपिक अपने आप आएगा निकल के। इसमें जितने भी टॉपिक है, जितना रफ कॉपी पेन चला लोगे उतने टॉपिक आपके हो जाएंगे। 100% सही बात होता है। यहाँ तक आ गए। अब क्या करना है? बी को रिप्लेस करना आई आर से। आई आर से रिप्लेस करना तो क्या लिखेंगे कि किसी चालक के सिरों पर बी विभवांतर तथा प्रवाहित धारा आई है, तब ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है? आई आर। फिर से सुनो, क्या लिखेंगे? किसी चालक के सिरों पर विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित धारा आई है, तब ओम के नियम के अनुसार फॉर्मूला क्या आ जाएगा? V बराबर आई आर। ये आ गया। अरे B का मान तो चाहिए था, उठाओ लगा दो वहां पर। तो क्या लिख लेंगे हम? V का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। एक क्या है? ये रही W बराबर V, ये मिल गया। इस V की जगह क्या लगा देते हैं? आई आर। और आगे क्या है? हमने इस B की जगह पे ये आई आर लगा दिया, इस B के स्थान, क्योंकि B का मान है आई आर। इस B की जगह लगा दिया आई आर। आगे क्या बचा? आई टी। तो इसको भी तो लिखना पड़ेगा भाई, ऐसा थोड़ी इसको भूल जाओ, ऐसा मत कर देना। ये आ गई। इसको देखो कुछ और कर सकते हैं क्या? देखो ध्यान से, आई आर आई टी कर सकते हो। आप जानते हो गुणा में घातों का नियम, घातांकों के नियम क्या कहते हैं? कि यदि आधार एक सा है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो आप कहोगे सर और संख्याओं में घातें आती थी, यहाँ कहाँ घातें आ रही हैं? कुछ भी बोल रहे हो आप तो। भाई कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, दोनों जगह है। इसके ऊपर भी घात 1 है, इसके ऊपर भी घात 1 है। अरे किसी के ऊपर कोई घात नहीं तो घात 1 तो होती है। और जब घात 1 है, दोनों के ऊपर दोनों समान आधार है, आधार क्या हो गई? ये हो गए। तो घातें क्या होंगी? पावर क्या हो जाएगी इनकी? घातें मतलब पावर। 1 + 1 मतलब 2, और 2 को क्या बोल देते हैं? स्क्वायर बोल देते हैं। ये छोटे से बालक को ही पता होता कि किसी के ऊपर घात 2 लग रही है, पावर 2 लग रही है, तो उसे आप स्क्वायर बोल दो, आसान सा हो जाता है। चलिए तो इसको सरल कर लेते हैं। क्या लिख लेंगे इसको हम? आई की पावर 1 ये, 1 पावर ये, दोनों मिलके कितनी पावर हो गई? 2 हो गई। तो क्या लिख दो? आई स्क्वायर आर टी। नया फॉर्मूला तैयार। ला रहे हैं कहीं से? लाना पड़ रहा ना, बना रहे हैं। लाके थोड़ी दे रहा कोई हमें, हम तो बना रहे हैं। मैं आपको बनाने में स्पेशलिस्ट कर रहा हूं। हालांकि एक तरीका ये भी था पढ़ाने का कि मैं आपको ये फॉर्मूला लिखवा देता, ये लिखवा देता, उसके बाद तीसरे नंबर पे ये फॉर्मूला ले आए हम और कहते याद कर लो। इतना कठिन हो जाता भाई, कहाँ तक फॉर्मूले याद करें। मैंने आपको निकालना सिखा दिया। एग्जाम में ऊपर नीचे हो कोई सा तो आप निकाल के देख लो, रफ पेपर पे फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म फिर कॉपी पे लिख दो अपने, फिर पेज पर। तो ये आ गया। लेकिन इसके नीचे और क्या जमाना है? जहां W ऊर्जा
आई प्रवाहित धारा, आर चालक का रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध टी और टाइम। तो उसने क्या कहा था, धारा तथा प्रतिरोध आर के पदों में, तो धारा भी आ गई, प्रतिरोध भी आ गया। उसने ये थोड़ी कहा था खाली धारा की एक घात के पदों में, ऐसा थोड़ी कहा। उसने कहा धारा आई और प्रतिरोध आर के पदों में दे दो, हमने दे दिया। नोट कर लो आप जल्दी से। यानी हम कितने फॉर्मूले लेके आ चुके हैं, तीसरा फॉर्मूला हम ये लेके आए हैं। और क्या है ये, W बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप फौरन आपको याद रह सकते हैं। चलिए चौथा जल्दी से वो देख लेते हैं, इसको रख कर देते हैं। इन सारे फॉर्मूलों पर आधारित आपको न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं और बोर्ड में तो पूछ ही जाते हैं, तो न्यूमेरिकल में भी आसान। फिर आप कौन सा फॉर्मूला लगाएं, अरे क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन अपने आप बोलेगा कौन सा लगाएं, चीजें पूछने की जरूरत क्या है। जब टीचर आपके पढ़ाए बस उनको सुन लो, उनको अगर ध्यान से सुन लिया तो किसी से आपको हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए वो अगला कह रहा है, मैं टॉपिक मुझे देखना होता, विद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में, विभवांतर व प्रतिरोध आर के पदों में। यानी विभवांतर भी और प्रतिरोध आर चाहिए, हम फॉर्मूला क्या लेके आए, यहां तक आ गए थे। क्या थ्योरी डाल दें, किसी चालक में प्रवाहित धारा आर तथा उसका प्रतिरोध आर है, तब व्यय ऊर्जा W बराबर आई स्क्वायर आर टी। समीकरण 1 मान लो इसी से बनाते हैं। अब क्या करो, उसने क्या कहा, विभवांतर V और प्रतिरोध R तो है और V गायब है, विभवांतर V गायब है, I आ चुका है फालतू में और T विभवांतर ला सकते हो, ओम के नियम से ला सकते हो। कैसे ला सकते हो ओम के नियम से, हम ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। यहां से अगर I का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, I बराबर R गुणा में है, इधर ले जाओगे भाग में पहुंच जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा B अपॉन R। इस I की जगह लगा देंगे B अपॉन R, तो B मिल जाएगा, जिसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऊर्जा का फॉर्मूला दो, विभवांतर B व प्रतिरोध R के, R पहले से विभवांतर यहां से ले लेंगे। तो यहाँ क्या थ्योरी बनाएंगे इसको जमाने के लिए, कि किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित धारा I हो, तब ओम के नियम के अनुसार V बराबर आई आर। ये क्या आ गया, ओम का नियम। या क्या लिख सकते हो, I बराबर V अपॉन आर, ये लिख सकते हैं हम। यहां पर आगे चलें तो क्या कर सकते हैं, लिख देंगे I का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहां है, ये रखी, क्या है, W बराबर आई स्क्वायर, मतलब I की जगह क्या लगा दो, B अपॉन R। इस I की जगह I का मान क्या है, B अपॉन R, हमने यहां लगा दिया, घात 2 है, लगानी पड़ेगी, ये नहीं कि बिना लगाए हमारा काम चल जाए। क्लियर हुई बात। आगे क्या है, RT, आगे की चीजें मत भूल जाना लिखने से, वरना गड़बड़ हो जाएगी यहीं पर। अब ये स्क्वायर खोलना पड़ेगा, चलिए यहाँ को खोल देता हूं मैं। तो W बराबर B स्क्वायर अपॉन घात 2, सबके ऊपर थी, B के ऊपर अलग ले ली, R के ऊपर अलग ले ली। साइड में है R गुणा T, गुणा बीच में लगाओ मत लगाओ, मानी तो गुणा ही जा रही है, RT। अब R की 2 घात है, तो इससे इसकी 1 घात तो खत्म हो जाएगी, तो क्या बचा, B स्क्वायर T अपॉन R। R की घात 2 थी, नीचे एक R बच गया, ऊपर क्या था,
एक r की एक घात थी और वो ही हमारे क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। तो फॉर्मूला क्या मिल गया इस बार, W बराबर b स्क्वायर t अपॉन r। चौथा फॉर्मूला आ चुका, इधर लिख देता हूं, W बराबर b स्क्वायर t अपॉन r। तो आज क्या मिल गए, 4 फॉर्मूले मिल गए ऊर्जा के, और जो कि हमने बनाने सीखे, रट्टे मारने के लिए नहीं लाए कहीं से। और ये चारों के चारों आप फेयर मैन कंप्लीट कीजिए, लेक्चर देखो और अब कॉपी उठाओ, करने शुरू कर दो। जब आप करने शुरू कर देंगे तो आप निकालना सीख जाएंगे, आप क्वेश्चन के आंसर देना सीख जाएंगे। तो आज यहां तक, जल्द आपसे मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप अध्ययन करते रहिए।